गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शॉपिंग वीडियो व्लॉग। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ एंड शेयर करने वाली। तो चलते हैं। तो ये है मेरा आउटफिट। मैंने सूट पहना है एंड एक शॉल जैसा श्रग लिया है और श्रग जैसा शॉल लिया है जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये लिया है क्योंकि आज ठंडी बहुत कम थी और बादल बादल छाए हुए हैं आसमान में और ज़्यादा मतलब ठंडी नहीं है ऐसा लगता है। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो चुका है, ना ग्रीनरी का पता चल रहा है ना ही मतलब ब्लैक एंड वाइट वाली जो मौसम होती है ना वही है। और जनवरी का जो मंथ है आप समझ ही सकते हो नॉर्थ में कितनी ज़्यादा ठंडी लगती है। और फिलहाल तो ठंडी कम है और मैं चलती हूँ सासाराम क्योंकि मुझे करनी है ढेर सारी शॉपिंग। एक्चुअली ढेर सारी तो नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं लेकिन मुझे कुछ कुछ लेना है, तो जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने गाँव का ग्रीनरी जो कि रास्ते में पड़ता है। और क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना ट्रैवलिंग करने में, मैं बोर हो जाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, पता नहीं आज क्यों मेरे को मतलब ब्लॉगिंग करने का इच्छा नहीं हो रहा था या मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी सोचा कि यार आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, जब इतना सब्सक्राइब करते हो, मैं आपके लिए ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। तो किया है, पता नहीं कैसा बनेगा क्या नहीं, हाँ कि इसका क्या आउटकम होगा मुझे कुछ पता नहीं रहता है। मैं ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ रिकॉर्डिंग करना एंड ऑल दिस दैट। तो ये आ गई हूँ बातें करते करते बाराडी जो हमारे गांव से लेके सासाराम के बीच में पड़ता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे साइकिल वगैरह से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और आसपास कुछ ऐसा है ग्रीनरी, झाड़ सब, और कुछ कुछ गांव भी पड़ता है जिसको क्रॉस करके जाना होता है आगे। इस जो सासाराम से लेके करहगर का डिस्टेंस है ना, और या करहगर से बोलो सासाराम का डिस्टेंस है वो 23 किलोमीटर है शायद। और इसे 35 मिनट लगता है मतलब जाने में। और ये पता है क्या 35 मिनट कहने का लगता है लेकिन फीलिंग आती है वही 1 घंटे वाली। क्योंकि क्या होता है कि एक ऐसा जगह है यहाँ पे बगल में मुरादाबाद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रैफिक नहीं थी, मैं निकल चुकी हूँ और देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। और पता है क्या मतलब करहगर में उतना कुछ मतलब हमें पसंद नहीं आता, इस वजह से हमें सासाराम जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक की बात कर रहे थे और ट्रैफिक मिल भी गया। ये ट्रैफिक कहाँ लगी है मैं बताऊँ या आप गेस कर सकते हो अगर जो सासाराम से हैं? तो गाइस ये ट्रैफिक लगी है तकिया में। और आप लोग जो नहीं जानते हो ये तकिया नाम कैसा है यार, हाँ क्योंकि बचपन में मुझे भी लगता था कि तकिया लगता है वो सोने वाला पी लो क्या तो पता चला कि तकिया हमारे मतलब शहर में ही एक मोहल्ला है या जगह है जहाँ पे नाम दिया गया तकिया। वहीं पे ये ट्रैफिक लगी हुई थी तो हम लोगों ने थोड़ा देर वेट किया, 10-15 मिनट लगा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड आगे बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं और उनके बगल में मेरी बेटी बैठी हुई है। और शायद भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो जिस वजह से मैं अब आगे नहीं बैठती हूँ, क्योंकि उसको लेके गोद में बैठना ना मेरे हाथ में मतलब ऐसे पेन होने लगता है और यही सब है। तो उसको बोला कि तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठती हूँ, और पीछे से सारा व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रैफिक तो कम हो ही नहीं रही थी, आप देख सकते हो, और बढ़ती जा रही थी। बहुत ज़्यादा ट्रक वगैरह आ गया था ये। तो ट्रैफिक खुलने में जैसे कि कोशिश कर रही हूँ। एंड यहाँ हम लोग आ गए कचहरी मोड़, और ये आज पूरा मैं आपको सासाराम का टूर करा दूँगी ऐसा लगता है मुझे। तो ये वाला जो आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन, ये मस्जिद है, पीर बाबा बोलते हैं, यहाँ का फेमस है। तो अब यहाँ से मैं जा रही हूँ ग्रोचनी, जहाँ पे मुझे लेना है साड़ी, क्योंकि मम्मी ने बताया कि ग्रोचनी में बहुत अच्छी दुकान खुली है संसार साड़ी या साड़ी संसार करके, वहाँ पे जाना है और एक साड़ी या 2 साड़ी जितनी पसंद आती है लेना है। तो ये तो है मतलब साड़ी किस लिए लेना है, मतलब है कि मतलब कुछ होने वाला है हमारे घर में। वीडियो को एंड तक देखिएगा ना तो पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या कह रही हूँ। तो ये सब है। तो गाइस जानते हैं क्या कि सासाराम में जब भी हम लोग रहते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा यूज टू थे कि मार्केट सब चीज़ पास में है और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मार्केट निकल जाते थे। लेकिन करहगर में रहने से डिसअपॉइंटमेंट और डिमेरिट यही है कि हमें कुछ चाहिए तो हमें किसी को बोलना पड़ता है, किसी के थ्रू मंगवाना पड़ता है। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रहता है। और जब भी सासाराम का बात होता है मतलब जाना है तो बहुत दिन से प्लानिंग चल रही होती है कि हमें जाना है। लेकिन ये सडन प्लान था, मेरे हस्बैंड का सडन प्लान था कि तुमको
तुमको साड़ी लेना है तो चलो। आज ही मुझे पता चला कि मुझे साड़ी भी लेना है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास जो शादी में जितनी साड़ियाँ मिली हैं गिफ्ट में या ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, वो सब साड़ी से मैं काम चला लूँगी। बट फॉर्चुनेटली मुझे साड़ी खरीदने का मौका तो मिला तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी सी साड़ी लेते हैं। बट इसके अंदर मैं आई, देख सकते हैं इसका इंटीरियर कितना अच्छा है यार। सासाराम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। आई थिंक मैं सासाराम से बहुत सालों से शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, लाइक 4 to 5 ईयर हो गए होंगे। मैंने कभी एक बार भी शॉपिंग नहीं किया इधर से, साड़ी वगैरह कुछ लिया ही नहीं। और आज ज़रूरत पड़ा है तो मैं मम्मी से नाम पता करके आई, और मम्मी ना मुझे यहीं से वो वाली साड़ी भी दी थी जो मैंने एक दीदी की सगाई में पहना था ना, ग्रीन वाली साड़ी जो रेडीमेड था। और यहाँ पे देख सकते कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था कलेक्शन यहाँ से, लेकिन बजट टाइट था तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, मुझे एक साड़ी ही लेनी थी यहाँ के। तो हस्बैंड ने कहा था कि मैं जौनपुर से या बनारस से लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि उधर साड़ी हब है, बहुत अच्छी साड़ी मिलती है, तो उधर से लेके आएंगे। तो कोई नहीं, तो मैं एक साड़ी तो एटलीस्ट ट्राई कर सकती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे हमेशा येलो ही पसंद आता है, या क्या मतलब पूजा के नाम पे सिर्फ येलो ऐसा लगता है। तो कोई नहीं, ये भी अच्छा कलर है, ब्राइट कलर, एकदम दुल्हन वाली फील होती है। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करो, मैं बक तो करती रहूँगी। इसका ब्लाउज का कलर सेम है, येलो है, कंट्रास्ट में चलेगा, रेड अलग से ले सकते हैं, ऐसे बॉर्डर लगा लीजिए, कंट्रास्ट अलग से। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो अंकल ने मुझे टूल पे खड़ा कर दिया और अच्छे से प्लेट्स वगैरह बना रहे हैं। साड़ी इतनी अच्छे से पहनाई है ना, मतलब सीरियसली मैं तो इतनी अच्छे से पहनती नहीं हूँ। इतना बढ़िया सा प्लेट्स बनाया है और ये पल्लू वगैरह सब कुछ, मतलब लग रहा है रियल में मैंने साड़ी ही पहन लिया है। बट इनकी पहनाने की जो टेक्निक है ना, वो बहुत पसंद है मुझे और अच्छा लगा मुझे ये जैसे मतलब पहनने का, मैं कोशिश करूँगी। तो अब यहाँ मैं बिहारी कस्टम को ध्यान में रखते हुए सर पे पल्लू रख लिया है और ससुराल में ऐसी साड़ी की शॉपिंग हो चुकी है। अभी मैं आ गई हूँ पार्लर। आजा। जब भी मैं करागर से निकलती हूँ अपने घर की तरफ आती हूँ सासाराम में, तो मुझे हमेशा रहता है कि मुझे तो एक बार पार्लर ज़रूर जाना है, क्योंकि बहुत से दिनों से मैंने कुछ कराया नहीं होता थ्रेडिंग वगैरह। एंड यहाँ पे मैं थ्रेडिंग कराने के लिए लाइन में बैठी हुई हूँ, क्योंकि एक और दीदी हैं जिनका हो रहा था और उधर हेयर स्टाइल वगैरह कुछ हो रहा है। और ये लैक्मे सैलून है जो कि रोशनी में ही है, और साड़ी संसार जो था दुकान था उसके बगल में ही था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इधर ही करा लेते हैं, नहीं तो बाद में मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक फेमस शॉपिंग के लिए है धर्मशाला, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब हर जगह अच्छे हैं, लेकिन मुझे उधर कराना बहुत बेटर रहता है। लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैंने सोचा कि इधर ही करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ और दीदी बोल रही है इतना येलो क्यों ले रही है, ये तो ठीक रहेगा। मैसेज मेरे पास येलो का कलेक्शन बहुत है ना, जब से शादी हुई तब से येलो में। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, जो कि बहुत महीनों से नहीं गई हूँ, 4 महीने से, जब से पापा का वो न्यूज़ सुना था तब भी मैं यहाँ से भागी गई थी। और यहाँ मैं आ गई हूँ। शाली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी कज़न को देख के और अपनी बहन को देख के बहुत खुश हो रही थी। गुगु के ये टोटल है, मैं वो बनिया और तो अभी मैं आ गई हूँ उस सबसे ऊपर जो मेरा फ्लैट है वहाँ पे, और अपने रूम में जा रही हूँ कुछ साड़ी वगैरह लेने अपनी गोदरेज से। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं एंट्री करने से पहले आप लोग को भी वही दिखाना चाहती हूँ जो मैं खुद सामने से फील कर रही थी कि मतलब इतने दिनों बाद अगर आप अपने रूम में आओ तो कैसा फ़ील होता है ना, वो वाली। तो देख सकते हैं नीट एंड क्लीन रूम दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे ये क्या मेरा ट्राइपॉड जो मैंने 30 में व्लॉगिंग किया था उसका ट्राइपॉड यहीं पे है, और ये मेरी बहन का है, तो उससे लेकर आई थी। रहेगर में वो नहीं थी बट उसका ट्राइपॉड था, तो मैंने उठा के लेके आ गई। तो इसे भी लेके जाना है, क्योंकि वो उसने बोला था कि सीरियसली कि मतलब तुम अपना देखो, मेरा तो छोड़ दिया करो, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा शादी में पफ बनता है ना वो दुल्हन का, तो
से मेरे शादी में जो पफ बना था उसके हाल थोड़ा ख़राब कर दिए बच्चों ने। और यहाँ पे मेरा सब अलमीरा एंड ड्रेसिंग कुछ ऐसे, और मैंने ड्रेसिंग वगैरह ऐसे ही रखा था। एक्चुअली मैं लॉक करती हूँ क्योंकि पता नहीं है क्यों लॉक कर देती हूँ, मतलब बच्चे भी घर में है ना, तो बहुत सारा चीज़ का ये हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना गोदरेज खोल चुकी हूँ और इसमें से कुछ ब्लाउज़ वगैरह निकाल के रखी रही हूँ और कुछ साड़ी देख रही हूँ। और वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब साड़ी का कलेक्शन है ऑलरेडी मेरे पास, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में सब लोग बोलते हैं तुम इतना क्यों लेती हो बाहर से, तो यहाँ से ले लिया एंड नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पे शालवी और सबका बच्चों का स्नैक टाइम है, तो मखाना फ्राई करके उन दीदी ने दिया है एंड सब लोग खा रहे हैं, तो मस्ती भी कर रहे हैं। तो इन लोग की मस्ती में आप लोग को दिखाती हूँ। कौन है बाबू? कौन है भैया? भैया का नाम क्या है? गिर गया। अब रहने दो। भैया का नाम पता है उसको, अभी बोल नहीं पा रही। सबको पता है। बड़े पापा का नाम पता है, बड़ी मम्मी का भी नाम पता है। सिट्टी कुमारी बोलती है, सिट्टी नहीं बोलते, सिट्टी कुमारी बोलती है। माँ को बोलती है फूला। यही सिखाया है ना, ये फूला देवी बोलती है। चलो सालवी ना ना, अरे बस बाल बड़ा हो गया, देख लिया हम लोग। जानबूझ के दिन भर करेगी वैसे। नहीं, यहाँ नहीं रहोगी ना। बेइज्जती, गोर बेइज्जती। एक्टिंग दिखाने के लिए, रिकॉर्डिंग में आने के लिए। क्या कर रहे हो अभी कैसो तुम यहाँ पे? मांग रही है तो छुट्टी नहीं मिली। सबसे ज्यादा ये खाया है, ये तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा और भैया लोग नहीं थे, सब लोग गए हुए थे गांव पे। वहाँ पे कुछ काम चल रहा है जहाँ पे हम लोग को 2-3 दिन बाद जाना है, तो उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि वो लोग थके हुए आए थे। नशा हो गया क्या तुमको? तो क्या चीज पापा तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि तुम सासाराम आ गई और ससुराल कैसे चली गई, मतलब ऐसा कुछ। तो सासाराम में ही मेरा ससुराल भी है, मायका भी, और मैं अपने गांव जा रही हूँ मम्मी के पास क्योंकि वो अकेली हैं, उनके साथ भी रहना ज़रूरी है। सो हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैं घर पे आ चुकी हूँ, मतलब मायके में आ चुकी हूँ। और मैं सुबह से गई हुई थी सासाराम, जहाँ पे मैंने एक साड़ी लिया है और ये जो लड़कियों का काम होता है वो कराया है, और कुछ नहीं कराई, ज़्यादा कुछ खास नहीं कराई। और मैं ससुराल गई थी कुछ घंटे के लिए अपने लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आती है उन लोगों की। और मैं जब से मैं यहाँ आई हूँ पापा के जाने के बाद, तो मैं वहाँ पे कभी गई नहीं थी, तो हाँ चली गई, सबसे मिल लिया, अच्छा लगा। और क्या बोलूँ, मैं वहाँ पे जाने के बाद आप लोग सब व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे, मतलब बहुत। और ऐसा लगा कि ये टाइम ना सिर्फ जी लूँ, थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई, दैट्स वाई सॉरी। और मैंने वहाँ अपने रूम से कुछ साड़ी वगैरह लिया है क्योंकि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग मेरे ससुराल से आएगा, मतलब ससुराल मतलब 2-3 ब्लॉग, यहाँ 2 ब्लॉग शूट कर लूँगी मायके में, और नेक्स्ट ब्लॉग मेरे ससुराल से आएगा, ससुराल वाली फैमिली को दिखाऊंगी। और यही सब है। और मेरे ससुराल में पूजा होने वाली है, बहुत बड़ी पूजा, इसके अनाउंसमेंट मैं यहाँ भी कर देती हूँ। और उसी की तैयारी के लिए मैं गई थी सासाराम शॉपिंग करने के लिए हस्बैंड के साथ, एंड ये सब है। आई थिंक आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी वीडियो में सब बने रहिए, और भी इस चैनल पे और भी वीडियो आएंगे तो उसे देखते रहिएगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और कुछ बात कर नहीं पाऊँगी, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। अभी मैं खाना बना रही हूँ,
तो मम्मी घर में अकेली थी तो सोचा कि उनको रेस्ट दे दूँ, क्योंकि सुबह में उन्होंने ही मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए नाश्ता बनाया था। तो अभी सोच रहे हो थोड़ा सा मम्मी रेस्ट कर ले, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और उनको थोड़ा थोड़ा कुछ है, टेंशन भी होता है। तो सोचा कि मम्मी को थोड़ा आराम कर देती हूँ। और मेरा भी अभी दिल अच्छा नहीं लग रहा, जी अच्छा नहीं लग रहा है, पापा का याद आ रहा है। ऐसा बात बात पे लगता है कि अभी की बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। किचन में गैस सीटी मार, कुकर सीटी मार, बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, ऐसा बहुत सर फटने लगता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सब टिल देन बाय।